क्या आपने कभी सोचा है अगर चंद्रमा के टुकड़े सचमुच धरती पर गिर जाएं तो क्या होगा? सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगेगा, लेकिन हैरानी की बात यह है कि सचमुच धरती पर चंद्रमा के टुकड़े मिले हैं। और अब भारत के चंद्रयान 3 ने इस रहस्य से जुड़ी एक ऐसी कड़ी खोज निकाली है जिससे वैज्ञानिकों को दशकों पुरानी पहेली को सुलझाने में मदद मिली है। आज इस वीडियो के माध्यम से इसी मुद्दे को आपको आसान भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे और कई सवालों का जवाब भी देंगे कि आखिर चंद्रमा के किस हिस्से से ये टुकड़े टूट करके गिरे हैं, इनके टूटने का कारण क्या था, ये पृथ्वी पर कैसे पहुंचते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरे प्रज्ञान रोवर के द्वारा ऐसी कौन सी चीजों की खोज की गई है जिसके माध्यम से इस रहस्य को सुलझाया जा सके है। तो चलिए आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए ताकि समझ सकें कि आखिर धरती पर जो यहाँ पे चांद के टुकड़े के आपको गिरे हैं इसके पूरे पीछे की कहानी, घटनाक्रम क्या है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए जो चर्चा का विषय बना है, ये चर्चा का विषय तब बनता है जब हाल में चंद्रयान 3 के द्वारा कुछ आंकड़े यहाँ पर दिए जाते हैं वैज्ञानिकों को, और एक थ्योरी यहाँ पर प्रकाशित की जाती है जिसमें संकेत दिया गया कि अंटार्कटिका में जो प्रसिद्ध चंद्र उल्कापिंड ALHA 81005 पाया गया था, उसमें आपको संभवतः ये चंद्रमा के दक्षिणी उच्च भूमि यानी साउथ पोलर हाईलैंड के क्षेत्र से मिलता जुलता है, और एक तरीके से इस बात की ये पुष्टि करता हुआ दिखाई देता है कि चंद्रमा के टुकड़े जो हैं वो धरती पर गिरे हैं, और इस बात का सबूत जो है चंद्रयान 3 ने यहाँ पर उसके द्वारा जो डेटा भेजा गया उसके माध्यम से किया गया है। इसको थोड़ा और समझते हैं। सवाल यह भी कि क्या सच में वो चंद्रमा के टुकड़े ही थे? इस बात की कैसे पुष्टि की गई कि वो चंद्रमा के ही टुकड़े हैं? तो यहां पे देखिए चंद्रमा के टुकड़े पृथ्वी पर गिरे या नहीं गिरे उसको समझिए। देखिए हुआ क्या कि सवाल जो है कि क्या सच में चंद्रमा के टुकड़े पृथ्वी पर गिरे हैं, तो इसका आंसर जो वैज्ञानिक देते हैं कि हाँ चंद्रमा के टुकड़े पृथ्वी पर गिरे हैं, लेकिन कैसे गिरे हैं, कौन सा हिस्सा गिरा है, उसके बारे में क्या। तो वैज्ञानिक रूप से यह सिद्ध हो चुका है कि पृथ्वी पर कई, एक नहीं बल्कि कई देखा है तो लूनर मीटियोरोटिस यहां पर चंद्र उल्कापिंड आपको गिरे हुए हैं, और ये मीटियोराइट्स जो होते हैं ये सीधे चंद्रमा से टूटकर पृथ्वी पर आए हैं। अब तक पृथ्वी पर लगभग 400 से अधिक चंद्र उल्कापिंड की खोज हो चुकी है। तो आप समझिए एक दो टुकड़े नहीं बल्कि ऐसे 400 टुकड़े जो हैं पृथ्वी पर गिर चुके हैं। अब चंद्रमा का जो टुकड़ा है वो पृथ्वी पर फैलता कैसे, इसके पीछे के अलग अलग चरणों में इसकी कहानी है। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे होता क्या है कि अरबों वर्ष पहले बड़े यहाँ पे एस्टेरॉयड का धूमकेतु जो है चंद्रमा से टकराया। उस टकराने के कारण जो है टक्कर इतनी शक्तिशाली थी कि चंद्रमा की जो चट्टानें थी वो अंतरिक्ष में यहां पर उछल जाती हैं। उसके कारण क्या होता है, ये जो टुकड़े होते हैं टूट कर जब आपको अंतरिक्ष में यहां पर फैलने लगते हैं, क्योंकि चंद्रमा का जो है वो पृथ्वी का उपग्रह है, दोनों का अपना एक गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है। तो यहां पर जब चंद्रमा के जो टुकड़े हैं जो अंतरिक्ष में आते हैं तो इसके कुछ जो टुकड़े आते हैं वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में आ जाते हैं, और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, चीजों को अपनी तरफ खींचने का काम करता है। तो ऐसी स्थिति में वायुमंडल को पार करने के बाद ये मीटियोराइट जो होते हैं वो बन करके धीरे धीरे आपको एक एक करके पृथ्वी पर यहां पर गिरना शुरू कर देते हैं। अब चंद्रमा का टुकड़ा यहाँ पर पृथ्वी पर कैसे गिरा उसके बारे में हमने समझ लिया। अब यहाँ पे सवाल ये था कि आखिर ये जो टुकड़ा यहाँ पर एक जिसकी चर्चा की जा रही है ALHA 81005, ये क्या है, तो ये या इसका पूरा नाम है एलन हेल्स 81005, और इसकी खोज की गई थी 1982 में। जहां से खोजा गया वो क्षेत्र यानी कि जो ये मीटियोराइट जो गिरी हुई थी लूनर मीटियोराइट्स, ये आपको अंटार्कटिका में गिरी हुई पाई गई। इसकी खोज यहां पर अमेरिकी वैज्ञानिक अभियान के दौरान किया गया, और दुनिया के सबसे प्रसिद्ध लूनर मीटियोराइट्स में से यहां पर इसे एक माना जाता है। अब यहाँ पे चंद्रयान 3 का इसका क्या कनेक्शन है, और चंद्रयान 3 ने ऐसा कौन सा डेटा दिया जिससे इस रहस्य से पर्दा उठा। तो 23 अगस्त 2023 को दक्षिणी ध्रुव पर भारत का चंद्रयान 3 यहाँ पर लैंड करता है, और जिस साइट पर यहाँ पर लैंड हुआ था उसका नाम यहाँ पर दिया गया था शिव शक्ति पॉइंट। भारत ने यहाँ पे देखा दक्षिणी ध्रुव पर एक सफल सॉफ्ट लैंडिंग की थी जो अपने आप में एक इतिहास था, और भारत का जो प्रज्ञान रोवर यहाँ पर खोज कर रहा था उसकी जमीन इत्यादि को लेकर के, और चंद्रमा की सतह पर गहराई की जांच करता हुआ यहाँ पर कार्य कर रहा था। और वैज्ञानिकों के द्वारा जो यहाँ पर इनके द्वारा जो डेटा आपको प्रोवाइड कराया गया प्रज्ञान रोवर के द्वारा, एपेक्स यानी कि अल्फा पार्टिकल्स एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर की यहाँ पर मदद से चट्टानों और मिट्टी की रासायनिक संरचना यहाँ पर मापी गई, और उसके माध्यम से चंद्रमा की संरचना को यहाँ पर तय किया गया कि आखिर वो उसकी संरचना कैसी है, उसमें कौन कौन सी यहाँ पर चीजें पाई गई हैं। तो यहां पर देखा जो एपेक्स है आपको ये करता क्या है, एपेक्स जो होता है वहां पर आपको देखा अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, ये कई सारे तरीके के तत्वों की यहां पर जांच करता है, जैसे कि यहां पे मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, कैल्शियम, टाइटेनियम, आयरन और सल्फर जैसे तत्व आदि यहां पर आपको उपस्थित है या नहीं है, और उनकी यहां पर मात्रा चट्टान इत्यादि में कैसी है, उसकी रासायनिक मात्रा कैसी है, इस चीजों की ये जांच करता है।
वैज्ञानिकों ने उसके बाद क्या किया, इस डेटा का जो चंद्रमा के जो लूनर मीटियोराइट्स पाए गए थे उससे यहाँ पर तुलना की। अब यहाँ पर उन्होंने कहा कि चंद्रयान 3 के द्वारा जो आंकड़े यहाँ पर दिए गए अगर उसको हम यहाँ पे प्रयोग करते हैं, जो पृथ्वी पर आपको 66 चंद्र उल्कापिंड मिले हैं उससे अगर तुलना करें, तो यहाँ पे आला ALHA 81005 का मिलान सबसे ज्यादा यहाँ पर सटीक पाया गया है कि उससे काफी मिलता जुलता है। और इस बात का यहाँ पे संभवतः इस बात की पुष्टि हो गई कि जो दक्षिणी ध्रुव का यहाँ पे जो चट्टान, जो अंटार्कटिका में यहाँ पर चंद्र उल्कापिंड आपको पाया गया था, वो यहाँ पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव से टूटकर पृथ्वी पर यहाँ पर गिरा है। और इस बात की यह पुष्टि जो होती है भारत के चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर के द्वारा यहाँ पे जांच और उसके द्वारा दिए गए डेटा के माध्यम से की गई। अब यहां पर इसका महत्व क्या है, देखिए इस तरह की खोज का पहली बार देखा है चंद्र उल्कापिंड की उत्पत्ति का बेहतर और वैज्ञानिक प्रमाण इससे मिलता है। दूसरा पॉइंट यह कि ये चंद्रमा की भूगर्भीय संरचना को समझने में भी ये मदद करेगा। तीसरा यहां पर यह कि मून क्रस्ट के निर्माण का इतिहास समझने में सहायता मिलती है। चौथा, भविष्य के यहां पर ऐसे मून मिशंस को और भी लाभ मिलेगा और इसरो के वैज्ञानिक डेटा की वैश्विक उपयोगिता भी यहां पर अब बढ़ जाती है, क्योंकि भारत के पास यहां पर एक बहुत ही साइंटिफिक यहां पर आपको डेटा उपलब्ध कराया गया, जिससे कई सारी यहां पर विश्व की खोज में यहां पर उसे मदद करेगा। चंद्रयान 3 की उपलब्धि क्या रही कि 23 अगस्त 2023 को एक सफल लैंडिंग, सॉफ्ट लैंडिंग की गई चंद्रमा पर। दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला यह पहला मिशन था। प्रज्ञान रोवर ने देखा, सतह पर विश्लेषण भी किया और सल्फर सहित कई यहां पर तत्वों की पुष्टि की है। प्लाज्मा यहां पर अध्ययन को लेकर के यहां पर कार्य कर रहा है, चंद्र की मिट्टी की रासायनिक संरचना को लेकर काम कर रहा है और 5 डिग्री सेल्सियस के तापमान का भी यहां पर वो मापन करता है। तो इस तरीके से एक महत्वपूर्ण आपको उपलब्धि इसमें देखी गई है। तो आपको यहां पर जानकर जो आश्चर्य होता है कि क्या चंद्रमा अगर पृथ्वी पर गिर जाए तो क्या होगा, तो ऑलरेडी उसके टुकड़े जो होते हैं आपको पृथ्वी पर गिर चुके हैं। कई यहां पर अरबों साल पहले की घटना है और धीरे धीरे देखा जाए तो इस तरीके के घटनाक्रम में आपको इस तथ्यों के माध्यम से, खोज के माध्यम से यह स्पष्ट हो चुका है, इसमें चंद्रयान 3 ने एक अहम रोल अदा किया है। ऐसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट घटनाक्रम को लेकर के जानने और समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।